सच्ची दोस्ती। एक समय की बात है। दो घनिष्ठ मित्र अर्जुन और विनोद एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते आए थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। वे हर काम साथ साथ करते थे। स्कूल जाना, खेलना और गांव में छोटे छोटे कामों में एक दूसरे की मदद करना। अर्जुन एक साहसी और तेज तर्रार लड़का था, जबकि विनोद शांत और समझदार स्वभाव का था। दोनों की सोच और स्वभाव अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। एक दिन दोनों ने सोचा कि वे पास के जंगल में घूमने जाएंगे। जंगल बड़ा और रहस्यमय था, लेकिन दोनों को रोमांच पसंद था। उन्होंने अपनी यात्रा की योजना बनाई और सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में हरियाली और पक्षियों के चहचहाट उन्हें बहुत भली लग रही थी। वे आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। दोनों दोस्त रास्ता ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक एक भयंकर भालू उसके सामने आ गया। भालू को देखकर अर्जुन घबरा गया। उसे याद आया कि भालू कभी भी मरे हुए इंसान का हमला नहीं करता। उसने तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन विनोद को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करें। अचानक उसे अर्जुन की बात याद आई, तो कहता था कि संकट के समय धैर्य रखना चाहिए। विनोद ने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांसें रोक ली और मरे हुए जैसा दिखने लगा। भालू विनोद के पास आया, उसकी नाक सूंघी और यह सोचकर कि वह मर चुका है, वहाँ से चला गया। अर्जुन ने देखा कि भालू चला गया तो वह पेड़ से नीचे उतरा। उसने विनोद से मजाक में पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? विनोद ने गंभीरता से जवाब दिया, भालू ने मुझसे कहा कि संकट के समय जो दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे कभी अपना सच्चा दोस्त मत मानो। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विनोद से माफ़ी मांगी। विनोद ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अब उसने यह सीख लिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी साथ देने में होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे। संकट के समय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्ती में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि कर्म भी मायने रखते हैं।